हेलो हाय नमस्कार, क्या हाल चाल। उम्मीद करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आपका स्वागत है कॉन्सेप्ट अरेना के इस यूट्यूब चैनल पर। आज हम लेकर के आए हैं आपके लिए एक खास इन्फॉर्मेशन। याद रखिएगा, बात करेंगे आज किसके बारे में। आज हम बात करने वाले हैं पीजीआई एमईआर चंडीगढ़ 2026 के बारे में। कंप्लीट डिटेल में आपको यहाँ देने वाली हूँ कि क्या एग्जाम पैटर्न रहेगा या फिर क्या क्या सब्जेक्ट अपने पास आने वाले हैं, ठीक है। और किस डेट को एग्जाम होगा, किस डेट को रिजल्ट आएगा, कब डीवी होगा यानी कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कब होगा, या फिर कब आपके काउंसलिंग जो है वो शुरू हो जाएंगी, ठीक है। और कौन कौन इस फॉर्म को भर सकता है। हालांकि फॉर्म भर चुके हैं, 30 जून इसकी लास्ट डेट थी। तो चलिए बात करते हैं इसके बारे में। जैसा कि आप सभी लोगों ने फॉर्म भर दिया होगा तो आपको ये भी पता होगा कि जो पीजीआई चंडीगढ़ का एग्जाम है वो सिर्फ और सिर्फ गर्ल्स के लिए है। पीजीआई चंडीगढ़ का जो एग्जाम है वो सिर्फ और सिर्फ गर्ल्स के लिए है। याद रखिएगा, ये एक गवर्नमेंट कॉलेज है और इसमें कितनी सीट्स होती हैं, इसमें अप्रोक्सीमेट आपके पास में 93 सीट्स हैं। इसमें अप्रोक्सीमेट आपके पास में 93 सीट्स हैं टोटल, ठीक है। और गर्ल्स के लिए है ओनली, सिर्फ और सिर्फ गर्ल्स ही इस फॉर्म को भर सकती हैं। और जिसके पास में 12th पीसीबी रहा हो, जिस बच्चे के पास में, जिस स्टूडेंट के पास में 12th में पीसीबी था, वो इस फॉर्म को डेफिनेटली भर सकता है। फॉर्म सभी ने भर दिए होंगे, ठीक है। 30 जून इसकी लास्ट डेट थी। तो अब बात करेंगे कि मैम इस एग्ज़ाम में आने क्या वाला है, या हमने फॉर्म तो भर दिया, ठीक है। हमारे पड़ोसी ने बोला था, हमारे रिश्तेदार ने बोला था कि ठीक है मैम फॉर्म भर देते हैं। तो फॉर्म तो भरते हैं लेकिन जानकारी हमें कुछ पता नहीं है। और क्या हम इस एग्ज़ाम को क्रैक भी कर सकते हैं क्या? तो बेटा बिल्कुल क्रैक कर सकते हैं। सबसे पहली बात, इसका एग्ज़ाम आपके कब होने वाला है सारी डिटेल मैं आपको दे देती हूँ। एक बार के लिए आपको मैं सारी डिटेल बता देती हूँ कि कब इसका एग्ज़ाम होगा, ठीक है। सुनिए, 24 जुलाई को इसका एग्ज़ाम होगा। पहली बात तो 24 जुलाई को इसका आपका एग्ज़ाम होगा, ठीक है। 24 जुलाई को, क्लियर। तो अभी आपके पास में टाइम है, अभी आपके पास में थोड़ा टाइम बचा हुआ है और इस टाइम में आप डेफिनेटली इस एंट्रेंस एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं अगर आप पीजीआई चंडीगढ़ के गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं तो, ठीक है। बीएससी नर्सिंग कोर्स है, 4 इयर्स का कोर्स है, यानी कि 4 साल का कोर्स है। अगर आप करना चाहते हैं तो डेफिनेटली आपका एग्जाम होगा कब, 24 जुलाई को। और साथ में जो रिजल्ट की जो एक्सपेक्टेड डेट है वो लगभग आपके पास में 10 जुलाई को आ सकता है रिजल्ट। एक्सपेक्टेड डेट आपको यहाँ पर दी गई है 10 जुलाई की। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की मैं बात करूँ कि रिजल्ट के बाद में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कब होगा, तो वो होगा आपका 17 अगस्त को सुबह 9 बजे। 17 अगस्त को सुबह 9 बजे से आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है। और अगर मैं काउंसलिंग की बात करूं तो काउंसलिंग आपकी उसके अगले ही दिन शुरू हो जाएगी, यानी कि 18 अगस्त को। तो देख रहे हो कि कितना थोड़ा सा मतलब जल्दी ये काम करवा रहे हैं, इसमें कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी। आप डेफिनेटली इस एग्जाम को दीजिए। अब मैम एक बात बताइए, एग्जाम तो दे देंगे लेकिन सिलेबस क्या है, पैटर्न क्या है, क्या इतने कम समय में हम तैयारी कर पाएंगे क्या? बेटा बिल्कुल कर पाओगे। बस आपको क्या करना है, आपको इस चैनल के साथ बने रहना है। अगर मैं यहाँ पर एग्जाम पैटर्न वगैरह की बात करूँ तो यहाँ आपके पास में बेटा 5 सब्जेक्ट आएंगे। पहला कौन सा मैडम जी? फिजिक्स। दूसरा केमिस्ट्री, तीसरा बायोलॉजी, चौथा आपके पास में नर्सिंग एप्टीट्यूड और पांचवा आपके पास में इंग्लिश, ठीक है। अब ये कितने मार्क्स के आएंगे, इन पर बात कर लेते हैं। ये आपके आएंगे बेटा 20 क्वेश्चंस आपके फिजिक्स के कुछ पूछे जाएंगे, केमिस्ट्री के 20 पूछे जाएंगे, बायोलॉजी के भी 20 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, नर्सिंग एप्टीट्यूड भी यहाँ पर आ रही है, वो भी 20 नंबर की, ठीक है। और साथ में इंग्लिश भी आपसे पूछी जाएगी और वो भी आपकी 20 नंबर की इंग्लिश आपसे यहाँ पर पूछे जाने वाली है। यानी मैम टोटल क्वेश्चन हो गए कितने? 100। तो कितने मार्क्स के क्वेश्चन है? टोटल हो चुके हैं हमारे पास में 100 क्वेश्चंस, ठीक है। 100 क्वेश्चंस है और याद रखिएगा 100 मार्क्स हैं टोटल, यानी 1 मार्क का एक क्वेश्चन है। 100 मार्क्स का है टोटल पूरा का पूरा पेपर, एक क्वेश्चन 1 नंबर का है। और साथ ही साथ खुश कर देने वाली बात बताती हूँ यहाँ पर मैं कि नेगेटिव मार्किंग यहाँ पर भी नहीं है, ठीक है। तो सबसे बड़ी बात क्या, बच्चों के बेटा दिल खुश हो जाते हैं इसको बात को सुनकर कि अरे वाह नेगेटिव मार्किंग नहीं है, मतलब तुक्के भी लगा लेंगे हैं। लेकिन आपको तुक्के नहीं लगाने, ठीक है। नो नेगेटिव मार्किंग है यहाँ पर, कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है यहाँ पर। आपको सारे क्वेश्चन ही अटेम्प्ट करने हैं। और दूसरी बड़ी बात कि कितने नंबर का कितने घंटे का ये पेपर होगा, क्या 2 घंटे का होगा या 1 घंटे का होगा? तो ये आपके पास में बेटा 90 मिनट का एग्जाम है। 90 मिनट का मतलब 1.5 घंटे का ये आपका पेपर होगा। पेपर की जो टाइमिंग रहेगी वो क्या रहेगी? वो 1.5 घंटे की टाइमिंग रहेगी, ठीक है। 1.5 घंटे की पेपर की टाइमिंग है। और क्या ये पेन पेपर बेस्ड होगा या फिर ये ऑनलाइन मोड पर होगा, यानी कि सीबीटी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा क्या? बिल्कुल, ये आपके पास में बेटा कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट रहने वाला है, इस बात को भी याद रखना। यानी ये आपका जो एग्जाम है वो ऑनलाइन एग्जाम होगा, ठीक है। सीबीटी मोड का एग्जाम है, याद रखिएगा, ऑनलाइन बेस्ड है।
और सबसे खास बात जो बहुत से बच्चे पूछ भी रहे हैं, इसको लेकर कंफ्यूजन भी है बच्चों में, वो ये कि मैम इसका पेपर क्या दोनों मीडियम्स में आएगा, हिंदी मीडियम या इंग्लिश मीडियम? तो सुन लीजिएगा, इसका पेपर सिर्फ और सिर्फ आपको इंग्लिश मीडियम में देखने को मिलेगा। ठीक है, तो इस पेपर का जो मीडियम रहने वाला है वो रहेगा आपके पास में इंग्लिश मीडियम। इस पेपर का जो मीडियम रहेगा वो रहेगा आपका इंग्लिश मीडियम। ठीक है, तो इंग्लिश मीडियम में क्वेश्चंस अपने को करने हैं, तो हथियार मत डाल देना कि अरे मैडम हम तो हिंदी मीडियम से हैं, हमें कहाँ इंग्लिश आती है। सारी चीज़ें सिखा देंगे, लेकिन आपको पेपर फिर भी देना है। ठीक है, ये सोच करके पेपर नहीं छोड़ेगा कोई भी कि मैम ये तो हिंदी मीडियम का पेपर नहीं है, ये हम कैसे देंगे। सब दोगे, सब होगा। ठीक है, बात करते हैं किसकी सिलेबस की, कि सिलेबस में अपने पास में क्या क्या देखने को मिलेगा। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी आ रही है, नर्सिंग एप्टीट्यूड आ रहा है और इंग्लिश भी आ रही है। तो ये किस लेवल के आएंगे बस उस पर बात करेंगे। ठीक है, पहली बात तो नीट लेवल का पेपर नहीं है ये, है ना, कि बहुत ज्यादा हाई रहेगा। जो पेपर का लेवल रहेगा ना वो रहेगा मीडियम लेवल, या फिर अपन मॉडरेट लेवल कह सकते हैं। ठीक है, या तो मॉडरेट लेवल कह दो या फिर मीडियम लेवल कह दो। क्या क्या पूछी जाएगी? फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी पूछी जाएगी। और सबसे खास बात मैं आपको बता दूं यहाँ पर, वो ये कि यहाँ पर आपके पास में 11th क्लास भी आ रही है और साथ ही साथ में 12th क्लास भी आ रही है। 11th और 12th दोनों आपसे यहाँ पूछे जाएंगे। 11th क्लास भी पूछी जा रही है भाई साहब, और साथ ही साथ 12th क्लास भी पूछी जा रही है। तो आपको दोनों का सिलेबस कवर अप करना है इन बचे हुए दिनों में। क्या आप कर सकते हो? आप डेफिनेटली कर सकते हो। ठीक है, 11th और 12th दोनों आ गई। हाँ जी मैडम, अब बात करते हैं इंग्लिश किस लेवल की आएगी। तो बेटा इंग्लिश आपकी 12th स्टैंडर्ड पर आएगी। ठीक है, क्लियर बात इतनी, है ना? ठीक है, बाकी आपके पास में नर्सिंग एप्टीट्यूड आएगा ही। नर्सिंग एप्टीट्यूड में जो है आपके पास में बेसिक लेवल का आएगा, और इसकी क्लासेस भी आपकी जो है YT पे यानी कि कॉन्सेप्ट RNA के इस यूट्यूब चैनल पर डेफिनेटली चलने वाली है। तो ये अपने पास में मैंने पूरा पैटर्न बता दिया है, पूरा सिलेबस बता दिया है। अब आपको पेपर देना ही है। ये छोड़कर मत चलना कि मैम इंग्लिश मीडियम में आ रहा है तो हम नहीं देंगे। इंग्लिश मीडियम, हिंदी मीडियम वाले बच्चे घबराएंगे, लेकिन घबराना नहीं है, आपको एग्जाम फिर भी देना है। इंग्लिश मीडियम में आ रहा है तो क्या हुआ, लैंग्वेज थोड़ी बैरियर बनेगी भाई। अगर तुम सिलेक्शन चाहते हो तो क्या ये थोड़ी चाहोगे कि मैम लैंग्वेज की वजह से हमने छोड़ दिया? नहीं, ऐसा कुछ नहीं करना है। ठीक है, फॉर्म भर दिया होगा सभी ने। ठीक है, क्लियर बात इतनी। तो अब मैम इसकी तैयारी कैसे करनी है और क्या रोड मैप है इसका, आप ये भी बता दो कि क्या क्या तैयारी हम कर सकते हैं, कैसे पढ़ना है, कैसे नहीं पढ़ना। तो ध्यान से सुन लीजिएगा। फिजिक्स की क्लासेस के बारे में मैं आपको स्पेशली बता देती हूँ। फिजिक्स की क्लास के बारे में मैं आपको स्पेशली बता देती हूँ। सुबह 10 बजे से अपनी क्लास चलती है, जो कि इसी पर बेस्ड रहेगी कंप्लीट तरीके से। ठीक है, फुल्ली इसी पर फोकस रहेगा। तो आप सुबह 10 बजे की क्लास में जुड़िए, सुबह 10 बजे की आप क्लास में जुड़िए। आपको यहाँ से पेपर बाहर नहीं जाएगा, इस बात की भी अपने पास में श्योरिटी है। ठीक है, तो सुबह 10 बजे आपकी चलती है फिजिक्स की क्लास। क्या क्या अपन कवर अप करने वाले हैं वो भी सुन लो। हम कवर अप करेंगे 11th क्लास को। ठीक है, साथ ही साथ में हम कवर अप करेंगे 12th क्लास को। क्लियर? ठीक है, और सुनिए, और मैम बाकी सब्जेक्ट के बारे में क्या? बेटा बाकी सब्जेक्ट के बारे में मैं बताऊं तो केमिस्ट्री आपको पढ़ाएंगे, केमिस्ट्री भी आपकी चलेगी यहाँ पर। ठीक है, केमिस्ट्री की क्लासेस भी आपकी चलेगी और साथ ही साथ में आपकी बायो की क्लासेस भी चलेगी। और उन दोनों में ही आपको 11th और 12th दोनों का ही करवाया जाएगा, क्योंकि दोनों का सिलेबस आ रहा है भाई, है ना। तो एक का तो कैसे करवा देंगे? ठीक है, तो दोनों का सिलेबस होगा। नेगेटिव मार्किंग है नहीं तो लगाओ तुक्केबाजी। नहीं, ये नहीं करना है, तुक्के नहीं लगाने हैं। ठीक है, एक्यूरेट आंसर देना है अपने को। क्लियर बात इतनी? ठीक है, अब बात करते हैं मैम नर्सिंग एप्टीट्यूड के बारे में क्या कहानी है। बेटा नर्सिंग एप्टीट्यूड भी आपकी पढ़ाई जाएगी, और नर्सिंग एप्टीट्यूड जो आपको पढ़ाएंगे, नर्सिंग एप्टीट्यूड भी आपकी पढ़ाई जाएगी। और नर्सिंग एप्टीट्यूड जो आपको पढ़ाएंगे वो हैं हमारे सागर सर। ठीक है, सागर सर भी आपको डेफिनेटली पढ़ाएंगे, नाम तो सुना ही होगा। ठीक है, हाँ, सुल्तानों ने नाम सुना होगा। क्लियर? तो सागर सर आपको पढ़ाएंगे नर्सिंग एप्टीट्यूड, और डेफिनेटली आप यहाँ 20 में से 20 नंबर लेकर के आएंगे नर्सिंग एप्टीट्यूड में। ठीक है, और बात रही बाकी सब्जेक्ट की, तो डेफिनेटली फिजिक्स में भी आपको कंप्लीट क्वेश्चन वहाँ दिखाई देंगे। तो रोड मैप अपना पूरा तैयार है, अपने को क्या करना है, तैयारी शुरू कर देनी है, क्योंकि समय जो है वो बहुत कम बचा है। ठीक है, अगली वीडियो में मैं आपको स्ट्रेटेजी के बारे में बताऊंगी। तो अगर आप जानना चाहते हो कि मैम क्या स्ट्रेटेजी रहनी चाहिए, हमें क्या क्या टॉपिक है जो छोड़ने हैं, क्या क्या मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो हमें पिक करने हैं, या इन्हीं पर हमें फोकस करना है, अगर आप इन सब के बारे में जानना चाहते हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि यस मैम हम रेडी हैं आपकी स्ट्रेटेजी के लिए, आप बताइए, हम काम शुरू करते हैं। ठीक है, और साथ में एक लास्ट बार मैं आपको, अरे बाप रे,
एक लास्ट बात मैं आपको क्या बता देती हूँ, इस पेपर का लेवल। तो बेटा पेपर का लेवल जो रहेगा ना वो मीडियम लेवल है, ऐसा कोई हार्ड लेवल का पेपर नहीं मिलता है ना, ऐसा कोई हार्ड लेवल का पेपर इसका नहीं रहेगा, तो घबराने वाली तो कोई बात ही नहीं है, ठीक है। मीडियम लेवल का इसका पेपर रहेगा। क्लियर है इतनी बात, ठीक है। तो अगर आप चाहते हैं तैयारी करना तो आप जुड़ सकते हैं कॉन्सेप्ट आरएनए के इस यूट्यूब चैनल के साथ में। सुबह अपनी क्लासेस चलती हैं फिजिक्स की सुबह 10 बजे, तो 10 बजे क्लासेस में मिलते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि मैम स्ट्रैटेजी भी बताइए, क्या रोड मैप हमें यूज़ करना है, तो उसके लिए आपको करना होगा कॉमेंट, और जल्दी ही मैं आपके साथ आऊँगी एक नई वीडियो के साथ में, जिसमें हम आपको कंप्लीट तरीके से बताएंगे कि आपको क्या स्ट्रेटेजी यूज़ करनी है, किस तरीके से फिजिक्स पढ़नी है, किस तरीके से केमिस्ट्री पढ़नी है और किस तरीके से बायोलॉजी पढ़नी है, जिससे आपके 100 में से 100 नंबर आए। ऐसा मैं क्यों कह रही हूँ, क्योंकि बेटा इसमें कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, क्योंकि सीटें कम है। जब सीटें कम होती है, कैंडिडेट ज़्यादा होते हैं, तो बेटा कंपटीशन तो टफ होगा ही ना। तो उस केस में तुम्हें एक भी क्वेश्चन गलत नहीं करना है। नेगेटिव मार्किंग नहीं है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन आपको तुक्केबाजी वहां फिर भी नहीं करनी है। तो किस तरीके से इन सब चीज़ों से बचना है, इसको लेकर के हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। अगर आप चाहते हैं तो डेफिनेटली आप कॉमेंट करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।